हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? 2 दिन लेक्चर नहीं आए थे, अब आज से लेक्चर आ जाएंगे। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कार्बन फैमिली जो थी उसके ग्रुप्स के जो जितने भी प्रॉपर्टीज थी, गुणधर्म थे, वो सब पढ़ लिए थे। अब हम लोग उनके आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन में और क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कार्बन के अंदर क्या हो सकती है। कार्बन एक बहुत ज़्यादा ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स बन सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे टेट्रावेलेंसी है। कार्बन क्या करता है? टेट्रावेलेंसी शो करता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। 4 संयोजकता होती है इसकी। मेन बात है कि कार्बन के एलोट्रोप्स भी होते हैं। ठीक है, कार्बन के क्या होते हैं? एलोट्रोप्स। अब एलोट्रोप्स को क्या बोलेंगे वो आपको जानने की जरूरत है। तो जो कार्बन है उसके होते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स को हिंदी में बोलते हैं अपर रूप। एलोट्रोप्स को हिंदी में बोलते हैं अपर रूप। एलोट्रोप्स, अपर रूप। तो कार्बन के एलोट्रोप्स भी होते हैं, सिलिकॉन के एलोट्रोप्स भी होते हैं। उसको जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा एलोट्रोप्स क्या होते हैं। ठीक है, द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट which have same chemical properties and different physical properties। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रोप्स। ठीक है, एक ही तत्व के वो विभिन्न रूप, एक ही तत्व के वो विभिन्न रूप जिनकी रासायनिक या जिनके रासायनिक गुणधर्म समान तथा भौतिकी गुणधर्म विभिन्न हो, ऐसे रूपों को हम लोग बोलते हैं अपर रूप, एलोट्रोप्स। तो जैसे कार्बन जो है, जैसे हम लोग कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्बन की बात करेंगे। कार्बन के 3 तरह के एलोट्रोप हो सकते हैं बच्चों। पहला है ग्रेफाइट, हिंदी में भी इसको ग्रेफाइट ही बोलेंगे। दूसरा अपर रूप है डायमंड, हिंदी में इसको बोलेंगे हीरा। और जो तीसरा अपर रूप है उसको बोलते हैं फुलरिन। अब फुलरिन बहुत तरीके के हो सकते हैं, फुलरिन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। हिंदी में भी इसको फुलरिन ही बोलेंगे। जो फुलरिन है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक होता है कार्बन 60, एक होता है कार्बन 70, एक होता है कार्बन 84। लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो है C60। हमारे कोर्स में क्या है? C60। पढ़ेंगे इसके बारे में, C60 के बारे में। तो 3 तरह के कार्बन जो है अपर रूप रखता है, एलोट्रोप्स रखता है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन। ग्रेफाइट, हीरा और फुलरिन, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उसको जानने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि यहां पर जो ये दोनों हैं, ये दोनों नेचुरल है। ये एक प्राकृतिक तरीके के एलोट्रोप से जो हमें मिलते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। जबकि जो फुलरिन है इट इज सिंथेटिक, मैन मेड। अप्राकृतिक है ये,
मैन मेड, ठीक है। तो ये दोनों तो हमें नेचर से मिलते हैं दोनों, इसको फुलरिन को हम लोग बनाते हैं। क्लियर। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। और इसलिए सेम है क्योंकि कार्बन में, जैसे मान लो कार्बन को मुझे जलाना है, अब आप चाहो तो ग्रेफाइट को जला लो, चाहे आप डायमंड को जला लो, और चाहे आप फुलरिन को जला लो, निकलनी कार्बन डाइऑक्साइड की ऐसी है ना। तो कार्बन का बर्न करना है, कार्बन का दहन करना है, तो किसी से भी करो, इससे आपको CO2 गैस ही मिलेगी। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम हुई, चेंज क्या हुई, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी ये हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेफाइट की, या फिर डायमंड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डायमंड, हीरा। जो डायमंड होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखने लायक होता है। कैसे? इसके अंदर क्या होता है, कोई भी एक डायमंड में एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से अटैच होता है, इस तरीके से। ये कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से अटैच होगा इस तरीके से, ये कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से अटैच होगा इस तरीके से, ये कार्बन भी 4 अलग अलग कार्बन से अटैच होगा, फिर ये कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से अटैच होंगे। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर हर एक कार्बन, ईच कार्बन एटम कनेक्टेड विद 4 डिफरेंट कार्बन एटम। ठीक है। हर एक कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन एटम 4 अलग कार्बन एटम से यहां पर अटैच होगा। जैसे ये वाला कार्बन ले लो आप, ये इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, कनेक्ट है। क्लियर। प्रत्येक कार्बन, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना इसको, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। और सिर्फ 4 से ही क्यों, 5 से क्यों नहीं जुड़ा होता? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसलिए अधिकतम वो किस तरह से जुड़ सकता है? 4 से जुड़ सकता है। क्लियर। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर चारों संयोजकता जो है पूरी हो गई इसकी। हर एक कार्बन 4 कार्बन से एटम से अटैच हो गया तो संयोजकता पूरी हो गई। अगर इसकी वैलेंसी फुल हो गई, वैलेंसी क्या हो गई इसकी? फुल हो गई। तो वैलेंसी फुल होने का मतलब यहां पर है नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन, कोई भी यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डायमंड होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है। विद्युत का कुचालक होता है डायमंड, हीरा। ठीक है। लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी इसके अंदर होती है, फुलरिन से अच्छी होती है। और थर्मल स्टेबिलिटी क्यों अच्छी होती है? बिकॉज इट इज, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। परावर्तित करने की जो चीज़ होती है, मान लो आप जो डायमंड है, आप उससे कोई किरण डाल के देखो, वो किरण सीधे जाएगी, टकराएगी, बाहर निकल जाएगी। और हीरे पर किरणें देखना, आप चारों तरफ फैल जाती है। ये अच्छा क्या हो सकता है? यहाँ पर थर्मल कंडक्टर हो सकता है। ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत का कुचालक है, लेकिन तापीय चालक है। ठीक है। तापीय चालक है। थर्मल कंडक्टर, तापीय चालक। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है, यहां पर जो कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, संकरण।
तो अगर आप स्ट्रक्चर्स का ध्यान से देखो तो हर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बनों से अटैच है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। क्लियर? और 4 सिग्मा बॉन्ड यहां पर आ रहे हैं, और तो मैंने आपको संकरण निकालना सिखाया, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड है 4, स्टेरिक नंबर आएगा 4, तो इसका जो संकरण आएगा हर एक कार्बन का यहां पर आएगा sp3। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कार्बन का यहां पर जो संकरण है हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल के आएगा sp3। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, और एक डायमंड की जो प्रॉपर्टी से ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अच्छा, डायमंड जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ध्यान रखना। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। बहुत ज्यादा कठोर होता है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब बहुत ज्यादा कठोर होगा, इसलिए जो धातु होती है उसको काटने में काम में आता है डायमंड। सुना होगा आप लोगों ने, डायमंड किस काम में आता है? धातुओं को काटने में काम में आता है। आप सोचो धातु को काट सकता है तो कितना ज्यादा हार्ड होगा डायमंड। अगला है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना है। ग्रेफाइट में 3 कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम कनेक्टेड विद ओनली 3 डिफरेंट कार्बन एटम। 3 डिफरेंट कार्बन एटम। एक कार्बन एटम सिर्फ 3 ही कार्बन एटम से अटैच होता है। इसका मतलब एक कार्बन जो होगा वहां पर, उसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री होगा। इसका मतलब इट हैज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन उनको बोलते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको। क्लियर? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? कंडक्ट होगी। क्लियर? अब यहां पे इसका स्ट्रक्चर देखने वाली बात होती है, स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो यहां पे लिख लेना हिंदी मीडियम वाले, प्रत्येक कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम से अटैच होता है, एक इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री होता है, मुक्त होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है देखो, इस तरीके से षटफलकीय रिंग बनती है यहां पे। ठीक है, षटफलकीय, हेक्सागोनल। इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग यहां पर बनती है। अब हर हेक्सागोनल रिंग लेयर्स फॉर्म में बनती है। हर हेक्सागोनल रिंग यहां पर लेयर फॉर्म में बनती है, जैसे ऐसी की ऐसी एक लेयर नीचे बन जाए यहां पर, इस तरीके से। ये लेयर आपके पास से बन रही है इस तरीके से। इस तरीके से लेयर बन जाए, दो लेयर बना दी मैंने आपस में, और हर एक लेयर दूसरी लेयर के साथ में एक दुर्बल वांडरवाल बंध से जुड़ी रहती है, वीक वांडरवाल फोर्स, वीक वांडरवाल फोर्स। दुर्बल वांडरवाल बंध के द्वारा दोनों लेयर आपस में जुड़ी रहती है। दुर्बल वांडरवाल बंध के द्वारा दोनों लेयर आपस में जुड़ी रहती है, और दोनों लेयर आपस में जुड़ी रहती है, और ये एक दूसरे पे क्या होती रहती है? स्लिप करती रहती है। एक दूसरे पे क्या कर सकती है? स्लिप कर सकती है। इसलिए इट कैन वर्क एज अ लुब्रिकेंट।
लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का हिंदी मीनिंग मैं आपको पिछले कुछ लेक्चर में बता चुका हूं, है ना। वर्क एज अ लुब्रिकेंट। अच्छा, ये लुब्रिकेंट यहां पे आया, इससे पहले बोरोन में एक लुब्रिकेंट आया था, याद हो तो आपको तो, ठीक है। तो बस वही है ये भी, उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसकी तरह ही होता है। क्लियर। अब यहां पर होगा क्या, ये जो अंदर की तरफ ये जो हेक्सागोनल रिंग बनाई है हम लोगों ने, यहां पर इस तरीके से जो है डबल बॉन्ड होते हैं। क्लियर। सभी में डबल बॉन्ड होते हैं, यहां पे हर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड जो होते हैं आपस में घूमते रहते हैं। डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं डीलोकलाइज्ड, ठीक है, स्थानांतरित हो सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हो सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव कर सकते हैं, ये यहां से यहां मूव कर सकते हैं, ये यहां से यहां मूव कर सकते हैं, इस तरीके से। क्लियर। अब यहां पर दो तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इस पूरी प्लेनर के अंदर और दूसरी इस प्लेनर का इस प्लेनर के साथ। एक तो इस प्लेनर में रहेगा अपना खुद का फोर्स और इस प्लेनर का दूसरे प्लेनर के साथ। दो तरीके से बंध बन सकते हैं, यहां पर दो तरीके से फोर्स लग सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो तो किसकी वजह से लग रहा है, वांडरवाल फोर्स की वजह से। दुर्बल वांडरवाल बंद रहते हैं यहां पे, इसको बल बोल दो आप, है ना। ये एक दूसरे पे क्या कर सकते हैं, खिसक सकते हैं, इसलिए इसको एज अ लुब्रिकेंट काम में लेते हैं। क्लियर। स्ट्रक्चर ध्यान से देखना भैया इसका, ठीक है। अब यहां पर अगर आप इस कार्बन को देखो गौर से, इस कार्बन को देखो गौर से, ये कार्बन, तो यहां पर एक सिग्मा रहेगा, यहां पर एक सिग्मा रहेगा, यहां पर एक सिग्मा रहेगा। तो यहां पर जो कार्बन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2, जबकि डायमंड में कितना हो रहा था, sp3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वहां पर हो रहा था sp3 और यहां पे होगा sp2। किसकी वजह से, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गया। पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड, ध्यान रखना। पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब पाई बंध सिग्मा बंध से दुर्बल होते हैं, आसानी से टूट सकते हैं। क्लियर। और एक बात मैं आपको बता ही चुका हूं, मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्टिविटी शो करता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, कंडक्टिव बाय इलेक्ट्रिसिटी। मतलब विद्युत के क्या है, ये चालक हैं, विद्युत के चालक हैं। क्लियर। विद्युत के क्या होंगे, ये चालक हैं। ग्रेफाइट का काम आता है, आपको पता है, रोड बनाने काम में आता है। क्लियर। क्योंकि विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक मतलब विद्युत वहां से कंडक्टिविटी कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कर सकता है, इसलिए इसको रोड में काम में लिया जाता है। अब देखो आगे, ग्रेफाइट को हम लोग डायमंड में बदल सकते हैं। बताओ, फिजिकल स्टेट चेंज करना सिखाया हम लोगों ने। ग्रेफाइट को डायमंड में बदल सकते हैं, हाँ कि ना, बदल सकते हैं। फेस चेंज करना है हमें, अवस्था चेंज करनी। तो यहां पर जो है टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों हाई होना चाहिए, ये कंडीशन लगती है। डायमंड को, ग्रेफाइट को डायमंड में बदलने हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। क्लियर। अब जो आगे मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं कि ग्रेफाइट का डेल्टा एच फॉर्मेशन H0 बराबर क्या होता है, 0। ये पॉइंट मैं आपको थर्मोडायनेमिक में बता चुका हूं। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में से ये जो ऊर्जा है यहां पर मानक, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसकी बात कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में।
तो जो मानक विर्चन एंथैल्पी है, विर्चन एंथैल्पी है, वो इसकी क्या होती है? जीरो होती है। किसकी? ग्रेफाइट की। डायमंड की नहीं, डायमंड की जीरो नहीं होती, ग्रेफाइट की जीरो होती है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिकॉज ग्रेफाइट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ग्रेफाइट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। एक मानक रूप होता है ग्रेफाइट, इस वजह से इसका जो डेल्टा एफ नोट जो है उसका मान जीरो होता है। क्लियर? अब ग्रेफाइट जो है ये मेटल की तरफ भी काम आता है और सेमीकंडक्टर की तरफ भी काम में आ सकता है। ठीक है, ग्रेफाइट इट कैन वर्क एज अ, ग्रेफाइट कैन वर्क एज अ मेटल एज वेल एज सेमीकंडक्टर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर भी बनते हैं इससे और ये मेटल की तरफ भी काम में आ सकता है। ठीक है, तो रोड बनाने में काम में आता है, ये चिप बनाने में भी काम में आ सकता है। जैसे सिलिकॉन की जगह हम लोग ग्रेफाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। जब इसके बाद हम लोग सिलिकॉन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। क्लियर? तो ये था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जबकि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। रोल क्या है? इलेक्ट्रॉन का। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दूसरी बात, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बक-मिनिस्टर फुल रिंग। फुल रिंग में मैंने आपको बोला कि 3 तरह के फुल रिंग है, और भी होते हैं वैसे तो, C60, C70 और C84। हमें पढ़ना है C60। इसका स्ट्रक्चर लाइक सॉसर बॉल होता है, सोकर बॉल। एक गेम होता है सोकर बॉल, है ना? उसके अंदर जो बॉल आती है उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसको बोला जाता है बक-मिनिस्टर फुल रिंग। बक-मिनिस्टर फुल रिंग। बक-मिनिस्टर फुल रिंग जो है, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा? देखो, इसमें क्या होता है, इस तरीके से रिंग बनी रहती है, हेक्सागोनल रिंग। मान लो एक तो मैं बना रहा हूं यहां पर, ये तो हेक्सागोनल। एक तो यहां पर होती है पेंटागन, ठीक है, पंचकोणीय एक फलक होता है। दूसरा यहां पर होता है इस तरीके से, इस तरीके से ये जुड़ती जाएगी फिर रिंग। अब होता क्या है यहां पर कि यहां पर जो हेक्सागोनल रिंग है, मतलब हेक्सागोनल रिंग भी होती है षटफलकीय, और एक पेंटागोनल रिंग भी होती है पंचफलकीय। वलय दो तरह की होती है, लेकिन खास बात यह है कि जो हेक्सागोनल रिंग है, हेक्सागोनल रिंग षटफलकीय, ये पेंटागोनल रिंग से भी जुड़ी रहती है और हेक्सागोनल रिंग से भी जुड़ी रहती है। जबकि अगर मैं बात करूं पेंटागोनल रिंग, वो सिर्फ एक हेक्सागोनल रिंग से जुड़ी रहती है। गौर करना है इस बात पे। हेक्सागोनल रिंग दोनों से जुड़ेगी स्ट्रक्चर के अंदर, पेंटागोनल रिंग से भी और हेक्सागोनल रिंग से भी। और जो पेंटागोनल रिंग है वो सिर्फ किससे जुड़ेगी? हेक्सागोनल रिंग से। इसका मतलब पेंटागोनल रिंग जो है वो इस स्ट्रक्चर में कम होने वाली है, और हेक्सागोनल रिंग जो है वो क्या होने वाली? ज्यादा होने वाली। तो हेक्सागोनल रिंग आर मोर देन पेंटागोनल रिंग इन द स्ट्रक्चर।
मतलब इस संरचना के अंदर जो षटफलकीय वलय है वो पंचफलकीय वलय से ज्यादा होगी, ये ध्यान रख लेना। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि जो पेंटागोनल रिंग है वो यहां पे होने वाली है 12। पेंटागोनल रिंग कितनी होगी यहां पर 12, और जो हेक्सागोनल रिंग है वो यहां पर होगी 20। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कितनी पेंटागोनल रिंग होती है और कितनी हेक्सागोनल रिंग होती है। तो जो पेंटागोनल रिंग होती है 12 होती है और जो हेक्सागोनल रिंग होती है वो यहां पर 20 होती है। क्लियर, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, और हेक्सागोनल रिंग पेंटागोनल रिंग से ज्यादा होती है। क्लियर, अब आगे देखो। अच्छा, यहां पर जो आपके पास में कार्बन है यहां पर इसका sp2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगला, अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी की तीनों की बात करूं, थर्मल कंडक्टिविटी तीनों की बात करूं कि तापीय स्थायित्व क्या होगा, तो सबसे ज्यादा तापीय स्थायित्व होगा वो होगा ग्रेफाइट का, उसके बाद होगा डायमंड का, और उसके बाद होगा फुल रिंग। क्लियर, तो ये चीजें थी जो हम लोगों ने पढ़ी है किसके अंदर, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के अंदर। अब आप एक काम करना, इसकी पूरी रीडिंग करना कैसे, एनसीईआरटी से, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सारी चीजें तो यहाँ पे बताना जरूरी नहीं होता, क्योंकि बहुत सी चीजें जो आपको पहले से पता है 10th क्लास की। क्लियर, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने बात कर ली, यहाँ पर डिस्कशन कर दिया। अब कार्बन का स्ट्रक्चर बनाने नहीं बैठूंगा मैं, ये नहीं बताऊंगा कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा आप। ठीक है, पहले बात कर चुके हैं, बचपन से बात करते आ रहे हैं, 11th क्लास में बहुत ज्यादा बात कर ली इसकी, कार्बन की। क्लियर, तो यहां पर वही चीजें बताई गई है जो बहुत ज्यादा आपको नहीं पता है। अब आपको क्या करना है, जाके एनसीईआरटी से रीडिंग करनी है और उसमें देखना है कि कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है, उसमें क्या क्या थ्योरी पढ़ाई गई है। क्लियर, आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।